आज का जो प्रश्न पूछा है स्वामी योगेंद्र नाथ ने उधमपुर जम्मू कश्मीर से कि स्वामी जी, देह से तादात्म्य तोड़ने के उपाय क्या है। सबसे पहले इस शब्द को समझिए, तादात्म्य क्या है। तादात्म्य का अर्थ है तल्लीनता, एक जान लेना, भ्रम से ही सही, एक जान लेना, एक रूपता, या कहें आइडेंटिफिकेशन कर लेना, वही मान लेना। नाम और रूप, ये जो हमारा नाम है और ये हमारा जो रूप है, इसी का जोड़ है देह। देह से हमारा तादात्म्य हो गया है। बहुत सारी मनुष्य के दुखों का जो कारण है वो देह से तादात्म्य है। लेकिन लोग तादात्म्य को नहीं तोड़ते, लोग देह को तोड़ने में लग जाते हैं। बहुत से साधुओं को, बहुत सी परंपराओं को, बहुत से संप्रदायों को आप देखेंगे, वो तादात्म्य को नहीं तोड़ रहे हैं, वो देह को ही तोड़ रहे हैं, देह को सता रहे हैं। कोई पानी में खड़ा है, कोई आग में पंचाग्नि करके बैठा है, शरीर को नाना भांति से सता रहे हैं और वो सोचते हैं इसी तरह से देह से मोह छूट जाएगा, देह से तादात्म्य टूट जाएगा। मूर्खता है, गलत है। देह से तादात्म्य टूटेगा तो देह और सुंदर हो जाएगा। देखिए, हम दो चीजों के जोड़ हैं। हमारे भीतर चैतन्य है आत्मा के रूप में, और बाहर परिधि में है देह। देह भी प्रकृति का दिया हुआ है और आत्मा भी अस्तित्व का ही है। ये दोनों नेचुरल है, नैसर्गिक है। बीच में जो दोनों को जोड़ने वाला है वो है मन। मन को हटाना है। मन है तादात्म्य करने वाला इक्विपमेंट, मन है जोड़ने वाला। और देह से तादात्म्य हो जाने का कारण क्या है, इसको ठीक से समझ ले तो तादात्म्य को तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी। पहला कारण है देह से तादात्म्य ज्यादा हो जाने का, या देह को ही अपना होना मान लेने का कारण क्या है। सबसे पहली बात है, चेतना और शरीर अत्यंत समीप है, इतने निकट है कि विभ्रम होना स्वाभाविक लगता है। आप देखें, कहीं पर शरीर तो दिखता है, चेतना दिखती नहीं है, इतना समीपता है। इसी समीपता के कारण चैतन्य ने अपने को शरीर मान लिया है, देह से तादात्म्य हो गया है, एक रूपता हो गई है। फिर इसमें हमारा ही योगदान नहीं है। दूसरा कारण है कि लोग भी हमको देह मानकर ही व्यवहार करते हैं। हमारे साथ जब भी आपके साथ कोई व्यवहार करता है तो यही, आप कितने सेंटेंस सुनते रहे बचपन से, तुम सुंदर हो, आज तुम्हारा चेहरा ऐसा है, आज अरे तुम्हारा पर्सनालिटी स्मार्ट है। तो आप वो क्या कह रहे हैं, बार बार आपको देह से तादात्म्य करने के लिए एक तरह से सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है। इसके कारण भी कि सारा परिचय हमारा लोगों का, अन्य लोगों के साथ हमारा देह से ही है, और व्यवहार भी लोग यही उसी को मानकर करते हैं, इसलिए भी तादात्म्य बैठ गया है। इसीलिए पुराने जो साधक होते थे, कई बार वो समाज को छोड़कर चले जाते थे कि समाज का व्यवहार लगातार देह को इंगित करता है, इसलिए जरा समाज से हटें कुछ दिन। जैसे भगवान बुद्ध घर छोड़ दिए, भगवान महावीर घर छोड़ दिए, तो एक कारण यह भी था कि ये तादात्म्य बना ही रहेगा। चले जाएंगे प्रकृति के हिस्से में जहां कोई हमको देह के रूप में इंगित नहीं करेगा, देह की तरफ हमारा बार बार इशारा नहीं करेगा, तो इस तादात्म्य को टूटने में मदद मिलेगी। फिर एक कारण और भी है देह से तादात्म्य होने का, कि जन्म से लेकर अब तक हमने कभी भी अपने को देह और चेतना, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा है। कभी भी ये मौका नहीं आया कि ये दोनों को हम विलग करके देख लें। महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को यही कहा, जब पहला उपदेश दिया तो यही कहा, देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है ये योगी वही व्यक्ति योगी है जिसने जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, चेतन हूं। इस बात का ज्ञान जिसको भी होगा वो तुरंत देह से तादात्म्य टूटने लगता है। और एक कारण और भी है, आत्म अज्ञान। हम स्वयं को आत्मा के रूप में कभी भी नहीं जानते। जब तक हमारा आत्म अज्ञान है तब तक देह से कठोर बंधन रहेगा, तादात्म्य बना रहेगा। यह जरूर विचार किया जा सकता है कि देह से तादात्म्य टूट जाए तो क्या होगा। प्रश्न पूछा है जिन्होंने, बाकी लोग भी प्रश्नों पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि क्यों देह से तादात्म्य तोड़ने की बात पूछी जा रही है, क्या होगा। 4 चीजें घटेंगी। देह से तादात्म्य टूटे तो 4 चीजें घटेंगी। सबसे पहले वैराग्य घटेगा। जिस वैराग्य को संतों ने बहुत मूल्य दिया है, बहुत मान दिया है
कि वैराग्य के घटे बिना अध्यात्म में कोई विकास नहीं होता। तो सबसे पहले देह से तादात्म्य टूटेगा तो वैराग्य घटित होगा। दूसरा, मुक्ति घटित होगा। आप एक मुक्ति महसूस करेंगे, क्योंकि सारा बंधन तो देह का बंधन है। देह को भूख लगती है, प्यास लगती है, देह को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, देह का ही तो सारा बंधन है। और देह से तादात्म्य टूट गया, आपने जान लिया कि हाँ ठीक है, देह में हम रहते हैं लेकिन हम देह नहीं है, तो एक तरह की मुक्ति घटित होगी। इसी को जीवन मुक्त दशा कहा गया है। तीसरा, शांति घटेगा। आप चैतन्य के रूप में सदा शांत है, सदा शांति छाई है, एक गहन शांति है। शरीर के रूप में उत्तेजना है, और जहां शरीर के साथ तादात्म्य है तो उत्तेजना है, तो एक शांति घटित होगी। और चौथा, तृप्ति घटित होगी। चैतन्य को किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा को किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, उस पूर्ण को भरने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। आप भरेंगे भी तो भी पूर्ण रहेगा, और उसमें से कुछ निकाल लेंगे तब भी पूर्ण रहेगा। तो एक तरह की तृप्ति घटित होगी। इसलिए कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा शब्द है, कहते हैं, संतों अब हम आपा चीन्हा, अब हमने अपने को पहचान लिया, निज स्वरूप प्राप्त है नित ही अचरज सहित शौकीन्हा। अपने स्वरूप को हमने जान लिया। अब आश्चर्य होता है कि कैसे भूले थे इसको, ये तो हमारा ही था। कहते हैं कबीर साहब, ना हम मानुष देवता नाही, ना गृही बनखंडी, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैसव नाही, ना हम शूद्र दंडी। न तो हम मनुष्य है, न देवता है, न गृहस्थी है, न वनवासी है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न सन्यासी है, न हम ज्ञानी है, न चतुर है, न मूर्ख है, न पंडित है, न पोथीधारी है। ना हम ज्ञानी चतुर न मूर्ख, ना हम पंडित पोथी, ना हम सागर ना मरजीवा, ना हम सीप न मोती, ना हम सरग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे, हम सतरूप सबनते न्यारा, ना जीते ना हारे। न मेरी जीत है ना हार है, मेरा रूप सबसे न्यारा है। ना हम मरे अमर भय निज दिन, निज आत्म को पाया। हमारा जन्म और मरण तो कभी हुआ ही नहीं, हम तो शाश्वत हैं, उस आत्मा को हमने पाया। कहत कबीर सुनो भई साधो, बिन आत्म भटकाया। सारा भटकन आत्मज्ञान के बिना है। लेकिन यह तो ठीक है, समझ में तो आ गई बात, लेकिन कैसे तादात्म्य टूटेगा? कुछ उपाय कर सकते हैं, सरल उपाय से शुरू करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा, सबसे पहले ध्यान केंद्र में जाकर के समूह में मिलके रीबर्थ ध्यान को करें। मृत्यु का एहसास होगा। मृत्यु में ये दोनों बिलग बिलग दिखाई पड़ते हैं, चैतन्य अलग और शरीर अलग। तो रीबर्थ ध्यान का प्रयोग ओशो धारा में हम लोग करवाते हैं, ताकि आपको देह से तादात्म्य तोड़ने में मदद मिले। दूसरे, शुद्धि से शुरुआत करिए। चलिए यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहले शरीर शुद्धि करिए, इसलिए सारे धर्मों ने सुझाव दिया कि शरीर शुद्धि करें, शाकाहारी भोजन करें, हल्का भोजन करें। शरीर जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना शुद्ध होगा, उतना महसूस होगा आपको कि शरीर नहीं है। शरीर का आप देखें, शरीर का पता कब चलता है? जहां दर्द होता है वहीं पता चलता है। शरीर अशुद्ध है, शरीर बीमार है, तो शरीर का ज्यादा बोध होता है। और शरीर बीमार पड़ता है तो ये नहीं कहते कि शरीर बीमार पड़ा है, हम कहते हैं मैं ही बीमार हूं। फिर चैतन्य जो कभी बीमार नहीं पड़ता, वही घोषणा कर देता है कि मैं बीमार हूं। तो शुद्धि से शुरुआत करें, देह शुद्धि करें, विचार शुद्धि करें, भाव शुद्धि करें। ओशो, परम गुरु ओशो ने ध्यान सूत्र में अपनी प्रवचन माला में इसको सीरियल के अनुसार समझाया है कि इस शुरुआत यहां से करें, धीरे धीरे शुरुआत करें। फिर जब शुद्धिकरण आ जाएगी तो शून्यता आनी भी शुरू हो जाएगी, तब देह से तादात्म्य टूटेगा। पर देह शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, ये स्टेप बाय स्टेप चले, हड़बड़ी मत करें, जल्दबाजी मत करें। और हमारे यहाँ अमृत योग जो होता है, चौथे तल का प्रोग्राम, उसमें हम जानबूझ करके ऐसे प्रयोग कराते हैं जिसमें आपके शरीर से पकड़ छूटे, जिसको अशरीरी यात्रा कहते हैं। एक मृत्यु का प्रयोग होता है, बड़ा आसान, बड़ा सुखद। जब आप पहली दफा मरेंगे तो आप पता चलेगा, मरेंगे मतलब मृत्यु का अनुभव से गुजरेंगे तो पता चलेगा कि मरता कुछ भी नहीं है। और जागरूकता से भरा जीवन, एक जागरूक जीवन होना चाहिए। जागरूकता के अभाव में केवल प्रयोग करने से कोई काम नहीं होगा, उसको बाकी टाइम संभालना है। जो अनुभव में आया है उसको बाकी समय संभालना है, जागरूकता से भरा जीवन जीना है। इसलिए तो अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा, एको विशुद्ध बोधो अहम,
इति निश्चय वहनि नाम प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम बीत सो को सुखी भव। मैं विशुद्ध बोध हूं, चैतन्य हूं, इस बात की अग्नि जलाओ अपने भीतर, इस निश्चय को अग्नि बना लो और इसी अग्नि से अज्ञानता के जंगल को जला दो कि तुम देह हो, तुम इंद्रियां हो। ये अज्ञानता है, तुम देह नहीं हो। लेकिन ये जागरूकता धीरे धीरे आएगी, इसको रोज साधना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक, सांस सांस। शरीर को ठीक से देखना, बहुत से लोग तो शरीर को ही नहीं देखते, अपने देह को ही नहीं जानते, शरीर से ही अपरिचित है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है जरूर जानते हैं, अमेरिका में क्या घट रहा है सब जानते हैं, कौन क्या कर रहा है दुनिया भर की खबर है लोगों को, लेकिन मेरे शरीर के भीतर कौन कौन कहां कहां क्या क्या है कोई खबर नहीं है। शरीर के प्रति ही अज्ञानता है। एक तो बड़ा बंधन यही है, जिसको हम जान लेते हैं उससे मुक्त होने लगते हैं। तो शरीर को देखना, विचार को देखना, भाव को देखना, जागरूकता बढ़नी चाहिए और इस पर मनन करना। कभी अकेले बैठकर मनन करें, पैर के नाखून से सिर के बाल तक खोजें मैं कहां हूं जिसे मैं कहता हूं। ये जब मनन होगा, ये जो निधिध्यासन होगा, ये प्रज्ञा को जन्म देगा और इसी प्रज्ञा से धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा। शरीर रहेगा, सुंदर होकर रहेगा, स्वस्थ होकर रहेगा, साधना के योग्य होकर रहेगा, लेकिन यह बात आपको नहीं लगेगा कि मैं शरीर हूं। लगेगा ठीक है, एक उपहार की तरह परमात्मा ने मुझे शरीर दिया है, मैं इसका सदुपयोग करता हूं। जब तक उसका उपहार रखने का मन होगा वो रखेगा, जिस दिन वापस चाहेगा हम वापस लौटा देंगे। परम गुरु ओशो ने कहा कि नाम रूप से जिसका तादात्म्य छूट गया वह उसे जान लेता है जो वह है। इसीलिए उपनिषद का एक श्लोक दोहराते हैं ओशो, कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और उसे पालो जो पाया ही हुआ है। जाग जाओ बस। ओशो कहते हैं नींद क्या है? तादात्म्य ख्याल है, वही तंद्रा है। सारा धर्म इस एक छोटे से शब्द में समाया जा सकता है कि तादात्म्य को तोड़ देना है, शरीर में ही रहना है, शरीर का ख्याल रखना है, लेकिन मैं शरीर हूं यह तादात्म्य न बने। तादात्म्य का मिटा देना मोक्ष है, मुक्ति है। तादात्म्य टूट गया तो सब कुछ जो चाहिए वो हो गया।